जी संगीत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी। मैं गुरु पापा की लाडली बेटी देहरादून से आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पापा के चरणों में अर्पण करती हूँ। आज नौमी है, तारीख 6 और दिन संडे का। समय हो रहा है 7:05 है। तो गुरु पापा आपके चरणों में सत्संग शेयर करने से पहले एक आपके गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। कृपा हम सबके सदा सहाय हैं, हम सब पे अपनी कृपा बरसाएं। गुरु पापा मैं जो भी बोलूं वो आप मुझसे बुलवाएं गुरु पापा। और सत्संग करते समय कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और संगीत परिवार जी आप भी, और विपिन अंकल सौम्या आंटी आप भी, उनकी टीम भी, क्योंकि शब्दों का हेरफेर हो जाता है हमसे। और आज कोशिश करेंगे कि कोई भी त्रुटि ना हो। तो गुरु पापा स्वीकारिएगा आज का शुक्राना सत्संग। शुक्राना तो खैर 24 घंटे रहता है, आपकी तो लीला आप ही जाने बाबा। और बट आई लव यू लॉट्स गुरु पापा। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और मैं बहुत मजबूत हूँ क्योंकि मैं आपकी छत्र छाया में हूँ। तो शुक्राना सत्संग। शुक्राना। आज नवमी के दिन गुरु पापा ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और सबसे बड़ा प्यार ये था कि गुरु पापा के जैसे मैसेज आए थे कि मैं 9 देवियों के साथ मैं तेरे घर में प्रवेश करूँगा। आज मैं नवमी के तुझे आशीर्वाद देने आऊँगा उनके साथ, अपनी 9 बेटों के साथ। बहुत सारी इसी तरह के मैसेज थे। तो आज हम बड़े परेशान भी हो गए थे क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं संगत परिवार जी। क्योंकि हमारे यहाँ ना लड़कियाँ बहुत आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कैसे आती हैं। आज गुरु बाबा ने मेरी परीक्षा भी ली। मेरी पूजा बहुत जल्दी हो गई थी, मैं 9:30 बजे फ्री हो गई थी पूजा से। बट कन्या नहीं मिल रही थी और जहाँ से हमारी कन्याएँ आती हैं आज वहाँ से एक भी कन्या नहीं आई। और गुरु पापा के दामाद का फ़ोन आया कि यहाँ पे तो कोई भी कन्या नहीं है, कैसे होगा। तो मैंने गुरु पापा से कहा, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आ जाओ, गुरु पापा अपने आप देख लेंगे। उन्होंने वो फिर भी वहाँ खड़े रहे कि शायद कहीं से एक आजी कन्या मिल जाए तो मैं लेके जाऊँगा। तो संगत परिवार जी उनका दोबारा उससे पहले मैं अरदास लगा चुकी थी। मैंने गुरु बाबा मुझे नहीं पता, आपने बोला था मैं आऊँगा सब उन लेके 9 देवियों को लेके आशीर्वाद देने। मुझे नहीं पता, जैसे हम बोलते हैं अपने बाबा से आप आओ और लेके आओ, ये जिम्मेदारी आपकी थी। मैं ऐसा बोल के उनका फिर कॉल आया कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लड़कियाँ सारी वहाँ गई हुई हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। उससे पहले मैंने एक बिटिया को फ़ोन किया था। मैंने कहा बेटा कन्या नहीं मिल रही हैं और कन्याओं को कहने की भाभी आप चिंता मत करो, मैं भेजती हूँ लड़कियों को। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपके चरणों को चूम के लख लख वेरी करोड़ों बारी शुक्राना कि संगत परिवार जी आप विश्वास नहीं करेंगे शायद मेरी बात पर। आज मैंने वो चेहरे देखे जो अभी तक आए नहीं होंगे। एक आध का तो मैं कहती नहीं हूँ जो बच्चे आस पड़ोस की हैं, लेकिन आज जितनी भी कन्या आई हैं ना सब अनजान आई थी। और उनके चेहरे पे वो प्यार, मतलब मेरी मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही थी। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। आज इतने सारे बच्चे थे। बच्चे तब भी हमेशा बहुत सारे होते हैं लेकिन एक अलग सी फीलिंग नहीं होती जो गूज बम वाला हिसाब होता है। आज वो था। बड़ी रौनकें लगाई मेरे बाबा ने मेरे घर में और बच्चों ने प्रसाद भी बड़े अच्छे से खाया। और मेरे लिए सौभाग्यशाली ये रहा कि एक कन्या छोटी सी थी, उसे मैंने अपने हाथ से हलवा खिलाया। मैं कभी अपने हाथ से किसी भी कन्या को ऐसे प्रसाद नहीं खिलाती। मुझे नहीं पता कि उस बच्ची को देख के मुझे ऐसा क्या फ़ील हुआ कि मेरी इच्छा हुई अंदर से कि मैं उसे अपने हाथ से भोग लगाऊं। मैंने कहा भवानी मेरे हाथ से थोड़ा सा हलवा खा लो। उसने बड़े प्यार से खाया और कहने लगी आंटी मेरे ना मुँह में ना गोला है। बच्चे कहने लगे जब आंटी इतने प्यार से कह रही है खा ले, ऐसे तो कोई नहीं खिलाता। मैंने कहा बाबू मेरे हाथ से थोड़ा सा खा लो बस। तो उस बेचारे बच्चे ने खाया। तो शुक्राना मेरी माँ भवानी, माँ वैष्णो रानी, माँ दुर्गे, माँ काली, आप जिस भी रूप में आई, जिस रूप में आई उन सभी माँओं को चरण छू के विनत मस्तक होके आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज तो बच्चे भी बहुत सारे थे। और एक चीज़ और बताऊंगी, जगह नहीं थी घर में, जैसे छोटा पड़ गया थोड़ा सा घर,
तो 3 लड़के थे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे हस्बैंड ने उनको बाहर पैड़ियों पे बिठा दिया कि बेटा अभी जगह नहीं, आप यहाँ बैठो, हम आपको बाद में प्रसाद खिलाते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि मैं किचन में पूरियाँ बना रही थी। मुझे आदत है गरम गरम पूरियाँ खिलाने की। तो अब मैं जब बाहर गई तो बच्चे अंदर ही आ गए थे, मंदिर के पास खड़े थे। मैंने कहा बच्चा आप बैठो, मैं आपको भी भोग लाऊं। कि आंटी नहीं हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं मैं जाने दूँगी। मैंने ये नोटिस ही नहीं किया संग परिवार जी हुआ क्या था। जब लड़कियां नहीं मिल रही थी तो मैं बाहर दरवाजे पे गई तो मेरी छत मतलब मेरे घर के पास ऊपर 3 वाइट कबूतर, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु बाबा कहते, 3 प्योर वाइट कबूतर मेरे घर के आगे ऐसे राउंड राउंड घूम रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उनको जय करके शुक्राना करके मैं अंदर आ गई। ये बात मेरे माइंड में तब आई, तब मैं बाहर जब कन्या जाने लगी, मैं उनके पैर छूने लगी, उनको तिलक लगाने लगी। जब मैंने उन बच्चों को देखा, मैंने कहा ये अलग हैं बिल्कुल, इट मीन्स ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी मुझे दर्शन दिए, मुझे उन बच्चों ने मेरे सर पे रख के आशीर्वाद दिया। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ कभी, और उनके हाथ रखने से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सिर पे। जैसे मैं क्या बताऊँ कि क्या फील हुआ कि उन बच्चों ने जब सिर पे हाथ रखा, मैं वो बता नहीं सकती हूँ उस समय मुझे कैसा लगा। तो जब मैंने उनको प्रसाद दिया, तिलक लगाया, वो मेरा घर देख के बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि वो बच्चे थे, आप समझ गए होंगे आज कहाँ से आए होंगे वो बच्चे। तो कहने लगे आंटी आपका घर है। मैंने कहा नहीं बेटा, हाँ जी हमारा और आपका भी है। कहने लगी नहीं आंटी आप किराए पे रहते हो। मैं कहा नहीं बेटा ये हमारा अपना है। कहने लगी आंटी हम तो ना किराए पे रहते हैं। तो मैंने गुरु बाबा से अरदास लगाई, इन बच्चों का भविष्य भी सुधारिए। अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चे एक टाइम का भोजन भी शायद ही नहीं कर पाते होंगे। क्या था, क्या लीला थी बाबा की, बाबा ही जाने। तो बहुत अच्छा रहा। शुक्राना गुरु पापा, आज की नौमी में हमेशा याद रखूँगी। और गुरु पापा ने आज मुझे प्रॉपर जोत बत्ती में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। मैं शेयर करूँगी पिक भी। और जो मैंने धूपबत्ती लगाई थी उसमें प्रॉपर वाइट कलर का, मतलब धूप जो होती है वो वाइट ही होती है, लेकिन प्रॉपर नाग बना है। उसका भी शुक्राना बाबा महादेव, आपने मुझे धन्य कर दिया आज मुझे जोत बत्ती में दर्शन दे के, धूप में दर्शन दे के। और माँ भवानी ने भी मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। जो मैं होम उठाती हूँ उस होम में भी प्रॉपर फेस बनाए मेरी माँ काली का। छोटी सी 3 देवियाँ भी बनी हैं, माँ वैष्णो आई थी। क्या बताऊँ वो नज़ारा कि एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम वो मोमेंट, वो खुशी। और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं अपने हस्बैंड को पिक दिखाती हूँ, उनको दिखते नहीं हैं। मुझे नहीं, हालांकि वो मानते हैं गुरु पापा को बहुत अच्छे से, पर वो कहते हैं तुम्हें ही दिखते हैं, मुझे तो दिखते नहीं हैं। पर मैं, शुक्राना आपका गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन इतना अच्छा बनाया उसके लिए शुक्राना। इतना अच्छा भोग बनवाया आपने मेरे साथ, उसके लिए शुक्राना। मैया रानी को बहुत अच्छे से भोग कर लगवाया, उसके लिए शुक्राना। घर में इतनी रौनकें लगाई आज, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों को चूम के, आपके हाथों को प्यार करके, जैसे एक बेटी, छोटी बेटी अपने पापा को प्यार करती है, आज वैसे ही प्यार करने का मन कर रहा है आपको। शुक्राना बाबा। आज आपने हस्बैंड का कोई कष्ट भी काटा, अपने दामाद का, आज उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने से बचा। वो कहने लगे कि बस आज तो काम। मैंने कहा बाबा जब तक आप हो उनको खरोंच भी नहीं आ सकती, मुझे इतने अच्छे से पता है। मैंने तो पूरी तरह सरेंडर करने की सोच रखी है आपको, कि हर तरह से सरेंडर कर दूंगी, हर तरफ से सरेंडर कर दूंगी। अभी तो तीनों की तरफ से करा है। ये घर, ये जो अनमोल रिश्ते 3 आपने मेरे दामन में डाल रखे हैं, अपने दामाद और नाते नातिन के, इनका सबका आप देखें, मेरे मम्मी पापा को भी आप देखें। रिश्तों की तरफ से तो मैं पूरी तरह सरेंडर हो चुकी हूँ। जो मेरा बुरा चाहते हैं उनकी तरफ से भी, जो मुझे खुश नहीं देखता चाहते उनकी तरफ से भी, ब्लैक मैजिक वालों की तरफ से भी, सबको आपके चरणों में छोड़ दिया मैंने बाबा। अब जो चीज़ें रह गई हैं गलत, जैसा कि मुझे भी फील होता है कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, वो भी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ।
और जितना हो सकेगा आपके सत्संग सुना करूँगी, आपका मंत्र जाप किया करूँगी, जो कि आप करवाएंगे मुझसे, आप ही करवाएंगे। अपनी अच्छी बच्ची बनाने के लिए गुरु पापा आपने ही सब गंदे काम मुझसे छुड़वाने हैं। और एक चीज़, संघ परिवार जी, नीम करोली बाबा का मैसेज आया है, जा बेटा तुम जल्दी ही सफल होगे और तुम दोनों की जोड़ी भी शिव पार्वती की तरह हमेशा बनी रहेगी। मैं तेरा बाबा हूँ जो जुबान देता हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने जैसा मकान के बारे में सोचा था 2025 में यह सपना पूरा होगा। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना नीम करोली बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये 2025 में सपना मैंने देखा, ये गुरु पापा का मैसेज था, तो लख लख मेरी शुक्राना गुरु पापा। तेरी पीठ दर्द का पक्का इलाज करने लगा हूँ मैं, तू शुक्राना कर दे जा। शेयर कर। जून 2025 तक तेरी इनकम 40% बढ़ जाएगी। शुक्राना कर बेटी, तुझे नया घर दे रहा हूँ। अब तो खुश हो जा। कब से तुम्हारी इच्छा थी नए घर की, अतः तब अब वो पूरी होने जा रही है। जा ऐश के कल्याण कितना। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। कितना भी लड़ लो, तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है, याद रखना। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटान शुक्राना। मुझे नहीं मालूम, हाँ मैं हस्बैंड के साथ वो लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ती, लेकिन एक रिश्ता और है जहाँ हमारी लड़ाई बहुत होती है पर प्यार बहुत है। मैं तेरे घर एक नया संदेश भेजने वाला हूँ। मेरी बच्ची, तू खुशियाँ मना, क्यों कि अगला नंबर तेरा ही। जल्द से जल्द शेयर करके शुक्राना कर दे। तो शुक्राना शुक्राना कोटि कोटान शुक्राना। इन नवरात्रि तेरे दुखों का अंत होगा, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, जीने का तेरा नज़रिया बदल जाएगा। बस तू अपना सादापन वो ना बदलना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, खुशियों से तेरी झोली भर जाएगी। तू क्यों परेशान होती है, मैं तेरी माँ भी हूँ मैं, और तेरे पापा भी, क्यों रोती रहती है। मुझे बता तुझे क्या परेशानी है। तेरे बच्चे मेरे बच्चे सब पीछे छोड़ दे जो हो गया है आँखों में। तेरे बच्चे संघ परिवार जी, तेरे बच्चे सबको पीछे छोड़ देंगे, तेरी आंखों में खुशियों के आंसू आएंगे। तेरे बच्चों के संग हमेशा रहता हूँ, तो क्यों इनका की चिंता करती है। तू सदा सुहागन रहेगी, हमेशा आशीर्वाद है, तेरे पिता के वचन है। जायश के कल्याण की ताक। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देने के लिए मेरे बाबा। आई लव यू सो मच। गुरुजी ने बोला तेरे मुंह में कीड़ा लगने वाला है, सत्संग सुन सब ठीक हो जाएगा। तू सिमरन कर, जाप कर, कल्याण हो जाएगा। तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बेटे पर कष्ट, तू सत्संग सुन कर कष्ट कटवा। तेरे पति पर वशीकरण किया है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। शुक्राना गुरु पापा, अग्नितम अनंतम शुक्राना कोटि कोटान शुक्राना। गुरु पापा ने बोला कि तुम किसी भी बात की चिंता मत किया करो। मैसेज बहुत सारे आए थे जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे, तो मैं अगली बार उनका सत्संग जरूर करूँगी। और बहुत अच्छे से सारी पूजा पाठ कराई गुरु पापा। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। सॉरी संगत परिवार जी। और बहुत प्यारा संगत परिवार है हमारा। हम सब भाई बहन बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रहते हैं। शुक्राना गुरु पापा। विपिन भैया के रूप में आपने जो मुझे फैमिली दी है, मैं बयान नहीं कर सकती। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, और उनकी जो टीम है वो भी बहुत प्यारी है। हमेशा उनको इतना ब्लेस करना बाबा कि उन्हें कभी कोई कष्ट ठोकर भी ना जाए, उनको कोई बुरी नज़र ना लगे। उनका कारोबार, उनके घर के आमदन हमेशा बढ़ते रहें। उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आती रहे। मेरे संगीत परिवार के भी सबके बाबा कष्ट हरो, सबको खुश रखो बाबा। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि आप ही कहते हो सुख दुख एक दूसरे के पूरक हैं। तो शुक्राना, सबको प्यार देते हो आप, सबके दुलार करते हो आप। हम सब आपके लाडले बच्चे हैं, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं है। मेरे पास मैसेज भी आया था, शायद ये मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं बाबा की सबसे लाडली बेटी हूँ। तो बाबा का एक मैसेज आया, मेरे सभी बच्चे एक बराबर है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है।
तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना। मेरा तो कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा, तेरा ही तुझको अर्पण है मेरे गुरु पापा। कि आई लव यू सो मच। शुक्राना। मैं अगले शुक्राने की सत्संग की तैयारी करती हूँ और आज का सत्संग यहीं समाप्त करके बाबा के चरणों में अर्पण करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। हमेशा सबका कल्याण करना गुरु पापा, और हमें भी ऐसा बनाना कि हम लोगों की मदद करें। शुक्राना उन सबकी तरफ से जो शुक्राना नहीं कर पाते हैं बाबा, आपका उनका कल्याण कीजिएगा। शुक्राना सभी का, सभी का, सभी का, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सोनी जय गुरु आंटी। जी, शुक्राना जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया गुड़गांव से हूँ। सौम्यायण विपिन जी के इस पवित्र चैनल पर मैं 6:32 का संध्या वेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा की कृपा से पहले मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आपके चरणों में। अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा बंधन स्वीकार करना मेरे गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। मैं हर पल आपकी शुक्रगुजार, आपकी हर दात देने की शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। मुझे आपने सब कुछ दिया है मेरे गुरुपा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने भाग्य का कुछ वर्णन ही नहीं कर पाती, क्योंकि इतने हमारी सोच से ज़्यादा आपने हमें दिया है और हमेशा देते आए हैं। और रोज़ मैसेज देते हैं कि तूने ये सोचा भी नहीं होगा उतना मैं तुझे दे दूंगा। तेरी किस्मत के जो बंद दरवाजे हैं सारे मैं खोलने लगा हूँ। तेरे हाथों की जो तकदीरें हैं वो बदलने वाली हैं। तेरा कल बहुत सुनहरा तुझे मिलने वाला है। गुरुपा कह रहे हैं, जय आज के दिन मैं तुझे एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों के सिर पे आपने हाथ रख दिया है। मैं बहुत 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 चिंतित थी, सारी चिंता आप हटा देते हो। अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, मैं कोई चिंता नहीं किया करूँगी गुरुजी। मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा, क्योंकि हमें गुरुपा ने अपनी चरण शरण में ले लिया है गुरुपा। ऐसे ही अपनी चरण शरण में रखना, अपने मेहर वाला हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज आपकी कृपा बरस रही है, बहुत बहुत बरस रही है और बरसती रहेगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है गुरुजी। आप हर बात जो आप कह रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ, और जो मैं कहती हूँ वो आप सुन लेते हैं। मेरी अरदास एकदम आप तक पहुँचती है, और आप कहते भी हैं कि तेरी अरदास बहुत जल्दी सचखंड तक पहुँच जाती है। तू औरों के लिए भी अरदास किया कर जी गुरुपा। मैं अपनी सारी संगत के लिए अरदास करती हूँ कि मेरी सारी संगत के जीवन की, उनके परिवार की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, सबको संतुष्टि मिले, धन मिले, शक्ति मिले, निरोगी काया मिले, सबके बच्चे नसीबों वाले हों, सबके बच्चों को झोलियाँ भर भर के सब दान मिले। आर्थिक दान तो मिले ही मिले, बौद्धिक दान दान भी मिले और शारीरिक भी मिले। सब कुछ आपसे मिलना है गुरुजी, सब कुछ आप देते हैं, सब कुछ आप बख्शते हैं, सबको आप ही फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। सबकी झोलियां भरने वाले गुरुजी आप हैं, सबके परिवार का कल्याण करने वाले गुरुजी आप हैं गुरुजी। आपके जैसा दाता हम नसीबों वालों को ही मिलता है। कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं हमने, कई जन्मों से आपके लिए भटक रहे थे, इस जन्म में हमारी रूह ने अपना स्थान पाया है आपके चरणों में। अब हम कभी ना भटकें और हमेशा आपके चरणों में रहें, हमेशा आपके चरणों का प्यार मिलता रहे, आपकी गोद का लाड मिलता रहे, दुलार मिलता रहे। आप माँ बन के भी हमारे साथ हैं और पिता बन के भी हमारे साथ हैं और दोस्त सखा बन के भी हमारे साथ हैं।
आप एक अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे पिता हैं, दाता हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं गुरुपा। आपकी कितनी वड्याई करें, हमें तो शुक्राना करना भी नहीं आता है गुरुजी। आप जो भी बुलवाएँगे वो मैं बोल रही हूँ गुरुजी, मुझे शुक्राना करना भी अच्छे से सिखा दीजिए गुरुजी। आपकी बेटी को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान ज़रूर उसकी झोली में डालिए। गुरुपा बड़े सीधे और सरल तरीक़ा से हम आपकी पूजा कर देते हैं, कोई यंत्र मंत्र तंत्र हमें नहीं आता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर देना, मेरे से कहीं से भी पूजा में, सत्संग कहने में, कहीं से भी कोई भूल चूक हो जाती हो, गलती हो जाती हो, उसकी मैं हज़ारों बार कान पकड़ के आपके चरणों में बैठ के मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेहर वाला हाथ है गुरुपा, हर बात की आप मुझे सलाह देते हैं। आज गुरुपा ने कहा है, तू बस मन ही मन में मंत्र जाप करा कर और किसी भी तरह के वहम में मत पड़ा कर, कोई किसी भी बात की चिंता भी मत किया कर। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है संगत जी, गुरु जी, कि मैं सोई हुई भी हूँ और अचानक से मेरी नींद खुलती है तो मुझे ऐसे लगा होता है कि जैसे मेरी ज़ुबान में मंत्र जाप लगा हुआ था लगातार और वो चल रहा था। गुरुपा ऐसी मेहर कर दो, सोते जागते उठते बैठते हम 24 घंटे आपका मंत्र जाप और आपके नाम को सिमरें, आपके दिल से अपने तहे दिल से आपको प्यार करते हैं, तो ये ज़रूर ज़रूर हो जाएगा कि मंत्र जाप चलता ही रहेगा, क्योंकि गुरुपा हमारे अंदर बैठे हैं और हमें तो अपने गुरुपा के लिए ये करना ही करना है। मंत्र जाप की सुनवाई जल्दी होगी। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो मेरे गुरुपा अंदर बैठ के सुन ही रहे हैं, तो हमारी हर हर अरदास को गुरुपा पूरी करेंगे मंत्र जाप में, क्योंकि गुरुपा कहते हैं बहुत शक्ति है। और सत्संग भी करती रहा कर, सत्संग शेयर किया कर। आज के सत्संग के लिए भी गुरुपा कह रहे हैं कि बस एक छोटा-सा काम कर देना, ये सत्संग सुन लेना और 7 लोगों तक ये शेयर कर देना। जी गुरुपा, मैं ये सत्संग कर रही हूँ और इसे साथ ही साथ शेयर हो जाएगा। तेरे बच्चों का और तेरे पति की किस्मत का बंद दरवाज़ा खुलने वाला है, खोलने का काम कर रहा हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो भी हमारी किस्मत में लिखा था बहुत बुरा था, क्योंकि अ, आपने कहा है आज फिर एक सत्संग में विपिन जी के सत्संग में ही है कि तेरा जो काला जादू है तेरे ऊपर, वो आज मैं काटने वाला हूँ जो सालों पुराना है। तो गुरुपा बहुत सारे ऐसे सत्संग मैं सुन चुकी हूँ, आते ही रहते हैं, तो इसका यही मतलब है कि क्या ये किस्मत में ही लिख दिया गया है काला जादू, कि कभी हटेगा ही नहीं क्या? आप तो हर बारी इसे तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, जला देते हैं, भगा देते हैं ऐसी औरतों को मेरी ज़िंदगी से, ऐसे लोगों को जो कि अपने हैं आपने कहा है, और मैं उनका काला जादू तेरे ऊपर नहीं चलने दूँगा। लेकिन फिर सत्संग ऐसा जब सुनती हूँ गुरुपा, तो मन में बड़ी बेचैनी होती है कि तो क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि सालों पुराना, यानी कि 20-25 सालों पुराना है ये, मुझे इसका अंदाज़ा है। जब से मेरे पति गए हैं, और वो भी उन्हीं की वजह से गए हैं, जिनकी बीमारी हॉस्पिटल में जय इतने गुरु जी, अच्छे शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 6 अप्रैल रविवार संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरणों में निवेदन कर रही हूँ। विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर बेला शुक्राना गुरु जी, हर हर दिन के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन से मेरे जीवन में बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सोचो तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुछ चेंज होने से पहले तो ये सब होता है। गुरु जी की मैसेज में मैं जान पा रही हूँ, बेटी तेरे जीवन में बहुत सारा चेंज आएगा, तू तैयार रह, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू अगर मेरे चरण में सब कुछ सौंप दिया है, फिर टेंशन मत कर। जो भी हो रहा है होने दे, सब कुछ मेरे मर्जी नाल हो रहा है। बाद में सब कुछ अच्छा होगा। तू घबरा मत, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सचमुच गुरु जी, कभी कभी घबरा जाता हूँ, क्योंकि मनुष्य हूँ। मैं जानती हूँ आपके मर्जी के बिना मेरे जीवन में एक पल भी कुछ भी नहीं हो सकता है गुरु जी। कोई मुझे कुछ भी खराब नहीं, मेरे मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन में कुछ कोई खराब नहीं कर सकता है गुरु जी। आप मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरी और मेरी परिवार का ख्याल रख रहे हैं। अगर कुछ उलट पलट हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी कुछ भले के लिए हो रहा है। मैं जानती हूँ सब कुछ आपके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है गुरु जी, कुछ भी नहीं। मुझे कोई कुछ भी मेरा क्या बोलेंगे, कुछ भी मेरा मुझे कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है, अगर आप मेरे साथ है। हम जानते हैं जो भी चल रहा है ये कुछ भले के लिए हो रहा है। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। इससे पहले तो कुछ ऐसे उथल पथल होगा। हम जानते हैं सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है गुरु जी। अब जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी गुरु जी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप मुझे राह दिखा के लेके चलिए गुरु जी। आपके साथ मैं हूँ। आप मेरे साथ नहीं, आपके साथ मैं हूँ गुरु जी। आपके साथ साथ मैं चल रही हूँ गुरु जी। आप राह दिखा के मुझे लेके चलिए गुरु जी, जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है, जहाँ तक मुझे जाना है, क्या करना है, आपके दिया हुआ जो काम करना है, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर वाला ने पहले से लिख दिए है गुरु जी, वो सब अब करवा लीजिए गुरु जी, सब कुछ करवा लीजिए गुरु जी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपका बेटी को आप एक पल के लिए आप छोड़िए मत। मेरे जीवन में सचमुच बहुत सरल हूँ, बहुत गुस्सा वाला हूँ, गुस्से में बुद्धू भी हूँ, इसीलिए गुस्सा आ जाता है गुरु जी। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरु जी। आपको आपको तो आप ही तो मुझे बनाया है गुरु जी। आप जानते हैं आपका बेटी कैसा है, इसीलिए हर पल मेरे साथ रहिए गुरु जी, और हर पल साथ रहिए गुरु जी। मैं नहीं जान पाती हूँ कैसे होता है, किसका मन में क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है गुरु जी। मैं पहचान नहीं पाती हूँ। इतना उम्र हो गया है, लेकिन मैं आज तक आदमी नहीं पहचान पाती हूँ गुरु जी। मैं सरल मन से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बाद में मैं बुद्धू बन जाती हूँ गुरु जी। इसीलिए गुरु जी, जो जीवन बचे हैं अभी, बाकी जीवन मैं और किसी से ठगना नहीं चाहती हूँ गुरु जी। आप मेरे साथ रहिएगा, ऐसे मेरे साथ रहिएगा। मुझे
सबका असलियत दिखा दीजिएगा गुरु जी। आप है तो मैं ठीक हूँ गुरु जी। आपके जीवन से मेरे जीवन चल रहा है गुरु जी। आप है तो मैं ठीक हूँ, नहीं तो जीवन में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है गुरु जी, गाइड करने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड भी सरल है गुरु जी, उसका मन में भी इतना कुछ भी नहीं है गुरु जी, उसका मन में भी गलत नहीं है गुरु जी, वो भी सरल मन का आदमी है गुरु जी। इसीलिए आप साथ में रहिए, आपके भरोसे से मैं बाकी जीवन में मैं चल पाऊंगी गुरु जी। जो भी गलत पर्सन आएगा मेरे जीवन में, अगर कोई आएगा मेरे बाकी जीवन में, आप मैसेज के द्वारा मुझे, यूनिवर्स के मैसेज की तरह मुझे मिल रहा है ये मैसेज, कोई आएगा मेरे जीवन में जो मुझे फिर से ठका के चला जाएगा। इसलिए यूनिवर्स से पहले मुझे अलर्ट कर दे रहा है गुरुजी। मैं ऐसे पल नहीं चाहती हूँ गुरुजी, फिर से मैं ठकूं किसी से। आप सरे सा हर पल मेरे साथ रहिए गुरुजी। आप रहने से कोई मुझे कुछ भी मेरा कुछ भी खराब नहीं कर पाएंगे गुरुजी। आप रहेंगे तो मेरे कुछ भी कोई बिगड़ नहीं पाएंगे गुरुजी। आपके साथ साथ में मैं चलूंगी गुरुजी। आप मेरे साथ हर पल रहिए गुरुजी, ऐसे मेरे साथ हर पल रहिए गुरुजी। मेरे आपका बेटी और बेटी का परिवार को ऐसे अब रक्षा कीजिए गुरुजी, ऐसे रक्षा कीजिए गुरुजी। आपको चरणों में मैं सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी, सब कुछ समर्पण कर दिया है। मेरे जीवन के हर पल, ये संसार, ये जीवन, मेरा बाकी जीवन, मेरे जीवन के डोर, मेरे हस्बैंड अंकल के जीवन के डोर, मेरे बेटी का जीवन के डोर, सब कुछ आपके चरण में सब समर्पण कर दिया है। सुख दुख सब कुछ हर पल आपको समर्पण कर दिया है गुरुजी। आप देख लीजिए गुरुजी, आप देख लीजिए। आपकी बेटी ऐसे माथा ऊंचू करके किसी के आगे नहीं झुकूं गुरुजी, और कोई मुझे ठका ना पाए गुरुजी। अब देख लीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी, हर पल रक्षा कीजिए गुरुजी। ऐसे मेरे आंख के सामने मुझे मेरा आंख खुल दीजिएगा गुरुजी। अगर ऐसे सिचुएशन होगा मेरे जीवन में, ऐसा सिचुएशन आएगा कोई मुझे ठका के जाए, तो अब मेरे आंखों का सामने वो ओपन कर दीजिएगा गुरुजी। और ऐसे मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए, ऐसे मुझे और मेरे परिवार को रक्षा करिए गुरुजी। अब तो बोले है बेटी, मैंने तुझे चुना है तेरे रक्षा करने के लिए, तुझे पार लगाने के लिए तुझे चुना है, तेरे भले के लिए, तेरे भले करने के लिए तुझे चुना है गुरुजी। ऐसे मेरे साथ में रहिए गुरुजी। आप मेरे सब भरोसा आपके ऊपर है गुरुजी, सब भरोसा आपके ऊपर है गुरुजी। हम जानते हैं आप कुछ भी खराब नहीं होने देंगे गुरुजी। ऐसे साथ में रहिए जैसे है, आपकी कृपा से सुस्त हूँ। मेरे कमर के दर्द बहुत कम हो गया है गुरुजी। घर में पितृदोष है, आप बोले हैं पितृदोष का जो उपाय बोले हैं हम करेंगे गुरुजी। संध्या बेला और एक कटोरी में चावल लेके उसमें कपूर जला के हम छोड़ देंगे, और कल सुबह वो दाना हम दे देंगे छाद में पक्षी को खाने के लिए। ऐसे उपाय हम करेंगे गुरुजी। और मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, मेरे परिवार में खुशी आने के, खुशी बहुत सारा खुशी देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। हम जानते हैं मेरे परिवार के ऊपर अभी जो चल रहा है, जो छोटा मोटा प्रॉब्लम, वो मैं छोटा मोटा प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि मैं डेली ऑफिस जाती हूँ, इसलिए ऑफिस के लिए मेरे मुझे जाना पड़ता है, इसलिए वो प्रॉब्लम मैं सोचती हूँ अभी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम से अपने आप बाहर किए हैं मुझे, जो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत इससे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था जीवन में, उससे आपने बाहर किया है, तो वही प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं इससे भी, यही भी आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन कुछ परिवर्तन किया, पहले तो कुछ ऐसे होता है ना, टल मटल होता है,
जानता है, इसीलिए शायद मेरे जीवन में अभी ये चल रहा है गुरुजी। आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी मेरी मर्जी है। थोड़ा जो भी है जो गुरुजी हम सह लेंगे गुरुजी, आप साथ में रहेंगे, अगर हम सब कुछ सह लेंगे गुरुजी। आप साथ में रहिए गुरुजी, हम सब कुछ मेरे जीवन में ठीक हो जाएगा गुरुजी, मेरे परिवार में ठीक हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड अंकल सारा दिन बहुत परिश्रम करता है गुरुजी, घर में भी करता है, बाहर में भी करता है गुरुजी। उनका ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी। बाकी सब तो अब देख रहे हैं, मेरे लड़की को भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, मेरे मुझे भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। मैंने अपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, उनको भी बहुत सुस्त रखे है गुरुजी। आपकी कृपा से वो भी शांत भी हो गया है गुरुजी। और क्या है गुरुजी, अब देखिए हम जानते नहीं है, अब आप उसका अगर उसको कष्ट कटाने, इसीलिए उसको परिश्रम करा के उसको कष्ट कम करना चाहते हैं गुरुजी। तो फिर आपका जो मर्जी वो कीजिए गुरुजी, आपके चरण में सब कुछ निवेदन कर रही हूँ गुरुजी, सब कुछ निवेदन कर रही हूँ। सब कोई को स्वस्थ रखिए, खुशी में रखिए गुरुजी। मेरे दीदी लोग, दीदी दीदी को बेटी को, मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा लोग को, दीदी को लड़की को, सब कोई कब खुश रखिए, स्वस्थ रखिए गुरुजी। और किसी के आगे मुझे झुकना नहीं दीजिए गुरुजी, मेरे और मेरी परिवार को हर किसी कोई सदस्य किसी के आगे ना झुको गुरुजी। ये मेरा अहंकार नहीं है गुरुजी, ये मेरा अहंकार नहीं है गुरुजी। मैं नहीं झुकना चाहती हूँ, आज तक अब किसी के आगे झुकना नहीं दिए है गुरुजी। मैं बहुत सुस्त रखे है, बचपन से लेकर आज तक किसी के आगे अब झुकने नहीं दिए है गुरुजी। हम ऐसे निचर के है गुरुजी, ये मेरा अहंकार नहीं है गुरुजी, हम किसी के आगे झुकता नहीं है गुरुजी। ऐसे अपने सिर ऊंचा करके रखे है गुरुजी, ऐसे सिर ऊंचा करके रखिए गुरुजी। और मुझे इतना जग्गू बना दीजिए, हर काम के लिए इतना जग्गू बना दीजिए गुरुजी, मैं किसी से ना डरूं, कोई काम से ना डरूं गुरुजी, कोई काम से ना डरूं, कोई सिचुएशन से ना डरूं, कोई पर्सन से ना डरूं गुरुजी। ये आपका आशीर्वाद इतना दीजिए गुरुजी, मैं कोई सिचुएशन से ना डरूं, कोई पर्सन से ना डरूं, और कोई काम से ना डरूं गुरुजी। आप साथ में रह के हर काम करवा लीजिए गुरुजी, हर काम करवा लीजिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे खुशी का आंसू है गुरुजी, मैं रोती नहीं हूँ गुरुजी, मैं इमोशनल हो गई हूँ गुरुजी। और किसी को बोलूं मेरे मन की बातें, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे गुरुजी। एक तो आप ही है जो मन से हर दुख हर सुख आपसे शेयर करना शेयर करती हूँ गुरुजी। शेयर करने से कुछ नहीं होता है गुरुजी, हम जानते हैं अब तो। आप मन का हर सुख दुख तो आपसे शेयर करना बोले है गुरुजी, हर इसीलिए आपसे आपके पास ही मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी। आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी, और इतना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, और इतना ऐसे दृष्टि दीजिए गुरुजी, मैं ना थकूं गुरुजी। उसके पहले मैंने मेरे आँख खुल जाए गुरुजी, इतना दृष्टि दीजिए गुरुजी, मैं किसी के आगे और ना ठकूं गुरुजी, कोई मुझे ठका के मेरे परिवार को ठका के ना जाए गुरुजी। अब तो बोले है हम, आप तो जानते हैं गुरुजी, मैं हर कोई के लिए करती हूँ गुरुजी, मैं इमोशनल होकर हर कोई के लिए करती हूँ गुरुजी, इसी के बदले में मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ गुरुजी। और क्या बोलूँ, आप तो हर पल जानते हैं, मेरा हर चीज जानते हैं गुरुजी। आपके पास तो सब कुछ खबर है गुरुजी। ऐसे मैं किसी के लिए कुछ करूँ, ये मुझे दुख नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं ना ठकूं गुरुजी। मैं किसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ गुरुजी,
लेकिन उसके बदले में मैं ठगना नहीं चाहती हूँ गुरुजी। मेरे मन में कोई आघात दे के चला जाए और ना करूँ, ऐसे सिचुएशन मत लाइए गुरुजी। इसके आगे मेरा आँख खोल दीजिएगा गुरुजी, और आप मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सास सास में शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे रखे हैं आपके बेटी को, अच्छे खिलाते हैं, अच्छे पहनाते हैं, मन खुश रखते हैं, अच्छे मैसेज देके मन भी अच्छे खुश रखते हैं गुरुजी। और क्या चाहिए गुरुजी? ने अपने मुझे देने वाले में रखे हैं गुरुजी, लेने वाले में नहीं। सर ऊंचा करके रखे हैं गुरुजी। और शरीर का कष्ट भी बहुत कम हो गया है गुरुजी। बाकी भी ठीक हो जाएगा, आपने बोले हैं बेटी, बाकी भी ठीक हो जाएगा। आपके जल प्रसाद रोज लेती हूँ। आप मेरे हर परिवार के हर सदस्य आपके जल प्रसाद लेते हैं गुरुजी। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बेले के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना। मैं मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बिपिन अंकल और सौम्य आंटी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको भी आप खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, उन सबको आप कृपा कीजिए गुरु जी। आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु अनंतम अनंतम जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे सब बच्चे को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 6 अप्रैल पावन महानवमी का दिन है बाबा। आपके असीम कृपा से आज नवमी का दिन अच्छे से संपन्न हुआ बाबा। आपको माता रानी को कड़ा प्रसाद चढ़ाया था बाबा। हमारे यहाँ तो मतलब कन्याओं को खिलाया नहीं जाता है, वो क्या बासी खाना का वाला हिसाब रहता है बाबा। तो इसलिए मैं तो पंडित जी को दे देती हूँ करने के लिए गुरु जी, क्योंकि मैं व्रत वगैरह रख पाती नहीं हूँ। पर बाबा, आपने भाभी के घर में बहुत अच्छे से पूजा को संपन्न करवाया। वो डर रही थी कि दीदी गुरुजी गुरुजी मेरे साथ अच्छे से करवा देंगे। हम बोला गुरुजी को बोलना, गुरुजी आप मेरे साथ मेरे खाना बनाने में हेल्प करिए, देखना तुमको समझ में ही नहीं आया गुरुजी कब कर देंगे और तुम पता भी नहीं चलेगा, तुम पूजा भी करके आ जाओगी। गुरुजी आप रात भर शायद उसकी रात भर से ही उसके घर में पंख के ऊपर तितली स्वरूप में थे। भाई ने सुबह देखा है, मुझे व्हाट्सएप किया, कहा दीदी देखो व्हाट्सएप में मैंने क्या भेजा है। मैंने शुक्राना भी किया और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे भी भेजा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आज आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। और सुबह मुझे एक मधुमक्खी मैं जब आप लोग का स्वरूप साफ कर रही थी तो उस समय मधुमक्खी मेरे सर के ऊपर से घूम घूम के विंडो से बाहर चली गई बाबा। तो आज आपने मुझे 2 बारी ब्लेस किया है बाबा। माता रानी ने मुझे ब्लेस किया है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं बाबा, सब समय। अभी आप यही 641 वाला मैं सत्संग सुन रही थी, सालों पुराना ब्लैक मैजिक गुरु जी की कृपा से कट जाएगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इसकी बहुत ज़रूरत है, जो कि ये मेरे हस्बैंड के ऊपर किया हुआ है। पर गुरु जी जो करने वाली थी वो तो आपके चरणी शरणी लग गई हैं। यही चिंतित रहती हूँ कि कैसे करके होगा, इनका चिल्ला चिल्ली कैसे ख़त्म होगा, इनका जो ये बेमतलब का जो थकान हो जाता है बाबा वो कैसे ख़त्म होगा।
मतलब थोड़ा-सा इधर से उधर करने में ही वो एकदम व्यस्त हो जाते हैं और एकदम परेशान होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इतना काम नहीं करूँगा, इतना काम नहीं करूँगा। बाबा, मैंने आज बोला ही जस्ट कि तुम ऐसा करो, वाराणसी में ओपन किचन करा लो और उधर का ख़त्म करो झमेला। तो उन्होंने कहा मुझे, हाँ अब चलो बोलना तुम चालू हो गई। बाबा, मैंने उनके भले के लिए ही बोला, क्योंकि मेरे रूम से किचन कम से कम 100 मीटर के डिस्टेंस पे है बाबा, पुराना किचन। तो मैक्सिमम काम उधर होता है बाबा, थोड़ा बहुत यहाँ मेरे किचन में होता है, क्योंकि रूम में है बोल के कम काम ही यहाँ होता है। बाबा, आप जब इन आंटी का ही मैं सुन रही थी, जिनके डॉगी को तकलीफ है, वो काफ़ी उम्र का हो चुका है और और आपके जल प्रसाद से वो चलने लगा और अच्छा सा अभी ठीक से वो अपना लाइफ ये कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या? गुरुजी, वैसे ही जिसके ऊपर भी बाबा ये सालों पुराना ब्लैक मैजिक है, आप उसको कृपा करके काटिए बाबा, क्योंकि हेल्थ है जो कि सदैव हमारा डिटोरेट करते रह रहा है बाबा। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही हुआ है गुरुजी, और आप सब समय हमें ब्लेस करते हैं। कोई बड़ा संकट को छोटा में काट काट के हम लोग के शरीर को स्वस्थ करते रहते हैं गुरुजी। मेरे छोटे बेटे का भी शरीर मतलब वैसे तो बाबा अच्छा चलता फिरता चंगा रहता है, पर गुरुजी देखने में लगता है कि खाना ही नहीं खाता। तो बाबा उसको भी ब्लेस कीजिए, क्या कि उसका पढ़ाई लिखाई में दिमाग कम चलता है और बाकी खेल कूद में ज़्यादा रहता है बाबा। आप उसको ब्लेस कीजिए। आज मैंने वही कुक आंटी की बेटी को बुलाया था कि बेटा हलवा खा के जाना, और बाबा उसको मैं कुछ गिफ्ट खरीद के दे दूंगी आज नवमी के हिसाब से, और उसका 1-2 दिन बाद बर्थडे है, उसको कोई गिफ्ट खरीद के दे दूंगी बाबा, क्योंकि मेरे निगाह में बाबा वही है जो एक नवमी के दिन मुझे मिलती है। क्योंकि हमारे एरिया में लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ कुछ मैं जानती ही नहीं थी। मेरी सासू माँ जैसा कराती थी, वो बसोरा का पूजा वैसे ही करती थी, और बाद में जब एकदम हेल्थ एकदम गिव अप कर गया बाबा, नहीं सकती थी व्रत रखना और रात भर जग के खाना बनाना, तो पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी तो बाबा कल प्रसादी लाएंगे, तो उसके बाद हम प्रसाद खाएंगे बाबा। लेकिन गुरुजी, मैंने रोज नवरात्रा में माता का दुर्गा कवच और आपका तो सारा पाठ मैं सदैव करती रहती हूँ बाबा। आप सब समय हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपका एंजल्स नंबर सदैव दिखता है हर समय, कभी 777, सब 777 बाबा, मतलब अनगिनत 68 तो हमारे गैरेज में ही खड़ा रहता है बाबा। गेट से बाहर निकलेंगे तो फ़ोन का नंबर में एक कोई नेक्स्ट फुट पे पुरोहित है, उनका ही नंबर है, उसमें 777 2 बारी करके मतलब 6 टाइम 7 हो गया बाबा। आप सदैव हमें ब्लेस करते रहते हैं। अभी 2-3 दिन से सिर्फ 66 666 ही दिख रहे हैं गुरुजी, और अनगिनत बार। हमारे यहाँ तो मोर है नहीं बाबा, लेकिन कोई के गाड़ी के पीछे मोर का पंख और मुरली, और कोई बस में पूरा विंडो पेन पे लगा हुआ मोर का पंख एक लाइन से बाबा। हर समय मोर किसी भी रूप से दर्शन दे रहे हैं। उस दिन छोटी आंटी के घर गए थे तो 2 मोर के पंख उन्होंने भी लगा के रखे हुए हैं बाबा। आपको हमें इस तरह से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, तो आपने यही बोला था कि तू सोचना कि मैं तेरा कष्ट काट के ले जाऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा बाबा। मैं तो थंबनेल भी भूल जाती। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं चूंकि कोलकाता से बोल रही हूँ और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर संध्या वेला का शुक्राना 6 अप्रैल को कर रही हूँ बाबा। अभी मैं अपना शुक्राना स्थगित करती हूँ।
अभी 4:45 हुए हैं बाबा, और मैं बच्चे को लेके बाहर निकली हूँ गुरुजी। गुरुजी, आपका सदैव हमको ब्लेस करने का, हमारे सब कष्ट को हरने के लिए, हमें जो सांस में हमारी चल रही है उसको ब्लेस करने के लिए बाबा, आपका हर पल 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 का शुक्राना है बाबा, पल पल का शुक्राना। एक दिन में ही जल प्रसाद और वो चंदन घी लगा के मेरे गले में बहुत आराम हो गया है गुरुजी। दवाई अपना काम कर रहा है, दवाई को मैं जल प्रसाद से ही पी रही हूँ गुरुजी। बाबा, अब परीक्षा खत्म करिए बाबा, क्योंकि वो बंदा मुझे एकदम सही नहीं लग रहा है गुरुजी। आपने कहा एक बार ये अरदास करके छोड़ दे बाबा, तो एक बार ये अरदास करके छोड़ दी हूँ। कल उसने आने को कहा बाबा, फिर उसने हमें ऐसे ही छका के रख दिया, ऐसे ही करके। वो पेंटर बोल रहा है कोई कहीं नहीं गया है, सब वहीं पर है, और बेकार बेकार में उन लोगों को यदि लेना नहीं है तो क्यों वो टरका रहे हैं। सीधे बोल दे कि हम आपका जगह नहीं लेंगे। अब वो भी नहीं कर रहा है वो लोग, और हमें आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। पता नहीं उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है गुरुजी। अब आप ही देखिए, आप ही कोई उपाय निकालिए बाबा। जो भी काम होगा बाबा आपकी कृपा से ही होगा, आप जब चाहेंगे तो ही होगा मेरे बाबा। इस तरह से गुरु जी, मैं अपने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं आपका सत्संग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें गुरु जी। मेरी एक अरदास है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं उसका इंतज़ार करूँगी, जब आपकी इच्छा हो आप पूरी करना। लेकिन आज मैं बहुत परेशान थी, 2 दिन से मैंने अलमारी की ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी। मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसकी के नहीं मिलने की वजह से। तो मैंने आपके सामने बोला गुरुजी आप मेरी हेल्प करो, मुझे याद दिलाओ मैंने कहाँ रख दिया है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे मेरी अलमारी की मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो बहुत कम है गुरुजी। बस मेरी एक अरदास है गुरुजी, आप उसको ध्यान रखना। आपके बेटे के लिए अरदास कर रही हूँ मैं गुरुजी। मैं उसके बाद आपका सत्संग करती ही रहूँगी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से अपना सत्संग शेयर। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आपका सत्संग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें गुरुजी। मेरी एक अरदास है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं उसका इंतज़ार करूँगी, जब आपकी इच्छा हो आप पूरी करना। लेकिन आज मैं बहुत परेशान थी, 2 दिन से मैंने अलमारी की ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रही थी। मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसकी के नहीं मिलने की वजह से। तो मैंने आपके सामने बोला गुरुजी आप मेरी हेल्प करो, मुझे याद दिलाओ मैंने कहाँ रख दिया है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे मेरी अलमारी की मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो बहुत कम है गुरुजी। बस मेरी एक अरदास है गुरुजी, आप उसको ध्यान रखना। आपके बेटे के लिए अरदास कर रही हूँ मैं गुरुजी। मैं उसके बाद आपका सत्संग करती ही रहूँगी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद कर रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से अपना सत्संग गुरुजी अनंत अनंत मुस्काना मेरे कृपा में आपकी बेटी मुस्काना सत्संग पे ना कल सोमेट पे कर रही हूँ। आज का डेट है 6 अप्रैल, संडे का दिन है और समय हो रहा है सुबह के 7:43, मतलब 7:77 की ब्लेसिंग्स मेरे कृपा। इसके साथ ही मैं अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझ जी आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपके लिए, आपका हर सांस सांस के लिए गुरुपा, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने पता नहीं कौन सा तूफान आना था मेरे गुरुपा, उसको आपने छोटे से ही हवा के झोंके में बदल दिया मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा, कहते हैं ना गुरुपा कि आपके रहते हुए हमें जो कष्ट हो रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ये कष्ट है मेरे गुरुपा, पर ना जाने गुरुपा, अगर आप ना होते तो क्या होता, आप ना होते तो कैसा होता, आप ना होते तो हम कहाँ होते, आप ना होते तो हम कैसे होते मेरे गुरुपा। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो जग है, आप हैं तो ये हमारी सांसें हैं मेरे गुरुपा। सब कुछ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, जो अभी मेरे पूरे परिवार में जो परिस्थिति है चल रही है, अगर देखा जाए तो चाहे कंडीशन मेरे इधर मेरे मतलब मेरे घर का है, मेरे पति के काम का है, चाहे वो मेरी दीदी के लाइफ का है, चाहे वो मेरे भाई के लाइफ का है, चाहे वो मेरी माँ के लाइफ का है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, जैसे कि कितनी बड़ी जो तूफान आनी थी, मेरे कृपा ने हम सभी को ऐसे बचाया है संगत जी, ऐसे बचाया है कि वो बस कृपा जानते हैं संगत जी। सच में मेरे कृपा, आपका अनंत नमस्कार मेरे कृपा। देखो संगत जी, अभी मेरे पति के जॉब से रिलेटेड बहुत भारी भयंकर उनके साथ जो है, समझ लो कि उनके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में, हर चीज़ में, और मतलब उनके पीछे लोग पड़ गए हैं, मतलब ऐसा उनके पीछे एकदम हाथ धो के कैसे से कहते हैं ना, पढ़ना, वो वाली बात। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा बार बार कहते हैं कि मेरा बच्चा तो परेशान ना हो, मैं जो भी कर रहा हूँ ना तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर क्योंकि तुम्हारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को आँच नहीं आए, इसलिए उसको बचाने के लिए ही अभी जो भी मतलब मैंने तुझे कहीं और भेजा, तो अंदर चुपचाप है, शांति से, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए सब किया जा रहा है। तो मेरे गुरुपा ये बात सच है ना संगत जी, पैसा तो चला जाएगा, फिर हम कमा लेंगे, लेकिन अगर आपका मान सम्मान, क्योंकि ये मान सम्मान जो है ना, बनाते बनाते बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, लेकिन जब वो मान सम्मान खोने में ना सेकंड क्या चुटकी भर भी समय नहीं लगता, मिली सेकंड भी नहीं लगता है। और ये जो है ट्रेजेडी मेरे पति के लाइफ में कई बार हो चुका है। जहाँ जाते हैं बहुत अच्छा, मतलब मैं क्योंकि मेहनती, मेरे पापा ने इस बच्चे को बहुत मेहनती सपने इस बच्चे को बनाया। ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत मेहनत से अपने काम के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है ये, बहुत अपने काम को, अपनी फैमिली को जितनी वो नहीं देते इम्पोर्टेंस, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो अपने काम को देते हैं, क्योंकि उस काम के वजह से उनके पास जो भी वो मनी अर्न करते हैं, उसी से उनकी फैमिली चलती है संगत जी। तो ये हमें प्रेफरेंस नहीं देते, वो खुद के बच्चे को जितनी प्रेफरेंस नहीं देते, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने काम के प्रति इतने बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। लेकिन और क्या होता है कि जब आप ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, भाई चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन ईमानदारी से बहुत काम करते हैं, तो काम में अपना पूरा फोकस करते हैं, काम से वो नहीं है। तो अब क्योंकि आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर लोगों को क्या हो जाता है, और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इनके ऊपर इतनी इनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, इतनी ठेस पहुंचती है कि किसी को सर उठा के जी नहीं सकते, किसी के सामने सर उठा के खड़े नहीं हो सकते, मतलब बस तो ये हाल हो जाता है, मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि सर नहीं उठा के, घर के अंदर भी आप सर उठा के आप जी नहीं पाते, तो सोचो बाहर की क्या परिस्थिति होगी। तो मेरे गुरुपा, तो ये सच बात है ना, मेरे गुरुपा ने बोला सच बात है मेरा बच्चा, देख तू पैसा तो कभी भी कमा लेगा, चाहे जैसे भी कमा लेगा, पर जो तेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंचाएगी मेरे बच्चे, उसको कमाने में तुझे बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे मान सम्मान को बचा रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हें कुछ पैसों का वो हो रहा है, लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम उसे घबराना मत, मैं तो तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा कर रहा हूँ। तो बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये बात उन्होंने, मेरे गुरुपा ने बोला समझ जी, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार होता है, हमें कोई धन दौलत करोड़ों रुपए ला के देते और एक थप्पड़ पे थप्पड़ मार के हमारी बेइज्जती पूरी दुनिया के सामने कर दे, तो क्या वो करोड़ रुपया लेके हम कभी खुश होंगे क्या?
और ये दुनिया को बताओ कि 1 करोड़ रुपया आपको उसी ने दिया है और आपको इतनी जलील करे, इतनी जलील करे, आपकी एक इज्जत ना छोड़े, आपकी तक ताकि आप सर उठा के कहीं चली ना, तो वो करोड़ों रुपये भी किस काम के, अगर आपका मान सम्मान ही नहीं है। तो वो पैसे भी तभी काम आएंगे जब हमारे दुनिया में, समाज में हमारा मान सम्मान होगा, वरना कोई कुछ भी काम नहीं आएगा। और रही बात अगर हमारे पास उतना कुछ नहीं है, तब तो इज्जत के भरोसे ही हमारा सब कुछ चलता है। और हमारे गुरुपा हमारे मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का बहुत हमसे ज़्यादा हमारा ख्याल हमारे गुरुपा रखते हैं। मेरे गुरुपा इसके लिए आप करें तो तुम सिखाना मेरे गुरुपा। देखो संगत जी, दूसरा कि अब जैसे इसके लिए आप करें तो तुम सिखाना मेरे गुरुपा। आप जो भी कर रहे हो ना गुरुपा, वो हमारे बेहतरीन के लिए मेरे गुरुपा। आप हमेशा से बचते बचाते आए हो, इसके लिए भी आप दम सिखाना मेरे को। दूसरा संगत जी, मेरे जीजा जी को तो मेरे गुरुपा ने न्यू लाइफ प्लेस किया है, तो वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब होगा, और ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं कि इसके बारे में क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से, अभी वो मतलब कि अब मेरी दीदी अपने मैके आई हुई है जीजा जी को लेकर के कि चलो वहाँ पे, और वो लोग खुद ही मतलब भेजे हैं उसके ससुराल वाले कि इसको लेके जाओ। दीदी को तो पहले जाना ही था। और दूसरी बात संगत जी, वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, वो दीदी को नहीं समझ रहा है, किसी को नहीं पहचान रहा है, किसी को भी नहीं। टॉयलेट वॉयलेट ये सब का तो पहले से ही था, लेकिन अभी भी मतलब कुछ भी नहीं है, और कुछ भी होश नहीं है, रात भर ना सोना ना ये कुछ करना, पूरा परेशान करना, जैसे होता है नॉर्मली इन सब चीज़ में। क्योंकि हमारे पापा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, तो हमें पता है कितना परेशानी झेलनी पड़ती है इस चीज़ में संगत जी। और वो बंदा, अब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो बंदा अपने मम्मी पापा को पहचान रहा है, अपने भाभी को पहचान रहा है, अपने भाई की बीवी को पहचान रहा है, भाई के बच्चे के लिए सोच रहा है, और सबके लिए इसको तकलीफ हो रही है। उन लोगों के तकलीफ से इनको तकलीफ है, उसके पीछे आज भी इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, और उन लोगों के बारे में अच्छा ही सोचना है, लेकिन अपना खुद का होश नहीं है, अपने भी बच्चे को नहीं पहचान रहे। और उन लोगों के तकलीफ को देख करके इससे पूरी तकलीफ, और उन लोगों से बात करते तो बिल्कुल नॉर्मल रहते, बिल्कुल ही नॉर्मल। और मतलब कहने का मतलब है ना, और जब ऐसे यहाँ पे वो इतना परेशान करते हैं दीदी लोग को, अभी मेरे पूरे मैके में सब अभी परेशान होकर रखा हुआ है, और जब उन लोगों से बात करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करते हैं, अपने अपने जो घर पे ये बात करते हैं। तो या वैसे वहाँ पे भी उन लोगों के सामने बहुत अच्छे से रहेंगे, परेशान करेंगे सिर्फ दीदी और उनकी बेटी को, खुद की बेटी को। तो खैर ये मेरे गुरुपा का है संगत जी, कि खैर गुरुपा तो बताते ही हैं कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है नहीं है, सब तो गुरुपा बताते ही हैं। और ये अगर जानबूझ के अगर लोग करवा रहा है, ये तो ठीक है, बहुत है भी ऐसा, तो वो गुरुपा देखेंगे, वो गुरुपा का काम है। और बाकी पता नहीं कौन सा कष्ट है, कर्म है, ऐसे कितने कष्ट है जो दीदी और उनकी बच्ची को, जीजा जी को भी बहुत बड़ा जो कष्ट, अगर वो आज दीदी नहीं होती संगत, अरे सॉरी, क्योंकि जीजा जी का तो न्यू लाइफ प्लस किया, क्योंकि वो 5 सेकंड के लिए उनकी वो मतलब सांसें नहीं चल रही थी, खत्म हो गई थी, तो न्यू लाइफ उन्होंने, गुरुपा ने उनको ब्लेस किया संगत जी। तो अगर अभी जीजा जी नहीं होते, तो आज वो दोनों माँ बेटी का क्या हाल होता, ये सोचने वाली बात है। तो उस चीज से गुरुपा ने संगत जी, उस चीज से हमारे गुरुपा ने, देखो संगत जी, ये इतने में छूटे कि चलो ठीक है, रात भर तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन अभी ये परेशानी किसी और चीज की ही होती है ना संगत जी। तो ये सोचो संगत जी कि कैसे जीती। लेकिन हाँ, ये थोड़ा परेशान हो जाना रात रात में, तो और क्यों। अब जो भी है गुरुपा, आप उनको ठीक कीजिएगा, बिल्कुल फिट कीजिएगा, वो अच्छे से अपना रहेंगे, मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरुपा पे, सभी को विश्वास है मेरे गुरुपा, बस उनका विश्वास कभी कम ना हो मेरे गुरुपा, उनको ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा। दीदी का विश्वास 1 सेकंड के लिए भी डगमगाए नहीं मेरे गुरुपा, उनको अपनी एहसास हर समय कराइएगा मेरे गुरुपा, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा बच्चा, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है, वरना तुम्हारे साथ क्या होना था गुरुपा। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम तम का नाम गुरुपा। हाँ गुरुपा, आपने उनको इतनी हिम्मत दे रखी है मेरे गुरुपा, कि इतने सालों से वो यही सारी चीज़ें झेलती आ रही है, और फिर भी मतलब है, अब तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फिर भी मतलब इतना कोई नॉर्मली कोई नहीं कर सकता है मेरे गुरुपा, जितना वो अपने पति के लिए इतना साल से वो मतलब कर रही है ना, इतनी सेवा करती है। और कहते हैं ना कि सेवा करो तो इज्जत भी ना मिलती है सामने से, और आपको मतलब बहुत परेशान ही किया जाता है। तो खैर मेरे गुरुपा है,
उनको जो भी हो रहा है अभी, बहुत बुरा जो होना था वो छोटे में काट रहे मेरे गुरुपा उन सबको आप न्यू लाइफ प्लेस करें मेरे गुरुपा। जितना भी बड़ा बड़ा कष्ट है उनका आप छोटे में कटवा के आप उनको बस उनके साथ रहिएगा गुरुपा, अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराइएगा गुरुपा। उनको ये भरोसा हमेशा दिलाइएगा गुरुपा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, जो भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं तुम्हारा कष्ट बहुत छोटे में काट रहा हूँ मेरे बच्चे, हमेशा उनके साथ रहिएगा मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका नितम नमस्कार है मेरे गुरुपा। भाई का भी है गुरुपा। अब कल क्या हुआ संगा जी, एक ऐसे, क्योंकि मेरा भाई बहुत परेशान है संगा जी, बहुत बहुत मेरा भाई परेशान है। उसको उसके लाइफ में मतलब बहुत ही मतलब हमने ना जो उसकी जो है उसकी जो शादी हुई तो हमने बहुत कि चलो भाई थोड़ा होता है ना कि चलो लो फैमिली से है तो भाई जितना भाई चलो नहीं कुछ कर रहा है कुछ भी है तो जितना वो उसमें खुश रहेगी अच्छे से, और पहले से पहले बहुत अच्छे से इज्जत करती थी, बहुत अच्छे से बातचीत करना ये वो करना और शादी होते ही मतलब इंसान की कहते हैं फितरत जो बदलती है। आज क्या कहें सना जी, आज भाई मार भी खाता है, 24 घंटा टॉर्चर भी होता है। एक तो घर का जो टेंशन है बाकी और जो है प्रॉब्लम तो है ही, 24 घंटा लड़ाई करना इस माहौल में भी कि नहीं मतलब बस होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। जो सामने से एक बात सच है समझिए कि वो कोई कोई लड़के अपनी तकलीफ किसको बताएंगे, किसी को बता नहीं सकते मेरे गुप्पा। तो आप उसके साथ भी रहिएगा गुरुपा, जो भी तकलीफ है उसकी भी तकलीफ को आप, इतना तो पता है मेरे को बहुत जो बड़ा कष्ट था उसका भी गुरुपा, आप उसको उसके कष्ट को छोटे में कटवा रहे, क्योंकि ये लोग जेल वो करना, केस मुकदमा कर देना, ये करना, इन लोग से ये लोग जब आए थे नए नए तब से ही इन लोग का यही है। तो पता नहीं बहुत बड़ा जो कष्ट है उससे मेरे गुरुपा छोटे में कटवा करके भाई को कहते हैं कि छोटा सा ही प्रताड़ित करवा करवा के उसके जो कर्मा थे, जो उसके कष्ट होने आने थे उसके लाइफ में इतने बड़े बड़े वो कटवा रहे मेरे गुरुपा। बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है गुरुपा। और क्योंकि अब इस तरह से होते 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 वो इंसान खुद मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि इसको मेंटली डिस्टर्ब का मतलब है ना कि पूरी दुनिया में कि प्रूफ करना वो लोग चाहते हैं उसके ससुराल वाले कि ये मेंटली डिस्टर्ब है और सब कुछ जो है उसकी पत्नी का ही किया जाए, इसके हाथ में कुछ भी ना हो ऐसा करके। तो जो भी है सब ये पागल है, ऐसा वो पूरे पूरे दुनिया के सामने मेरे भाई को पागल साबित करने का 90% हो चुका है, लेकिन मेरे गुरुपा ने उसको 90% कटवा के जो है ना बाकी जो भी है वो मेरे गुरुपा उसके साथ हैं, खड़े हैं, मुझे पता है मेरे गुरुपा। बस उसको भी विश्वास दिलाइए गुरुपा कि आप उसके साथ हैं, आप इतना बचा रहे हो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नितम नितम शुक्राना मेरे गुरुपा। मम्मी पापा की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरुपा कि क्योंकि माँ है वो सबको देख रही हैं इतने कष्ट में देखते हुए, तो माँ को सबसे ज़्यादा मम्मी पापा है तो उनको तो तकलीफ हो ही रही, क्योंकि पापा भी मेरे ऐसे ही उनके जो मेंटल प्रॉब्लम, अब उस वजह से क्या है कि ये सब देख रहे हैं घर पे, तो भाई कहीं फिर से उनको ये सब ना होने लगे। और दूसरी बात, ये सब देखते देखते घर पे वो अलग, एक तो पेशेंट अलग है, उसके बाद एक अलग लेवल का लड़ाई आपस में वो मतलब परेशान करके रखा है कोई इंसान घर में ही शांति से जी, तो फिर घर का माहौल जो होता है, फिर भी मेरे गुरुपा ने इतना कुछ होने के बावजूद भी गुरुपा ने सब कुछ संभाल के रखा है मेरे गुरुपा। मम्मी को भी हिम्मत दीजिएगा, पूरी हिम्मत दीजिएगा मेरे गुरुपा, उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा, उनको अपनी प्रेजेंस उनको भी हमेशा फील कराइएगा गुरुपा। आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, और आप इतनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हो मेरे गुरुपा, बस उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे गुरुपा के रहते जो भी हो रहा है ना वो हमारे भले के लिए हो रहा है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार है मेरे गुरुपा। और रही बात मेरी गुरुपा, मुझे कोई तकलीफ नहीं मेरे गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। हाँ गुरुपा, जो कुछ होता है परेशानी मतलब कहीं से, क्योंकि हमारा परिवार है तो हम उसको देखते हैं लेकिन फिर आप कृपा मुझे वो इतनी हिम्मत देती क्यों नहीं, मेरे बच्चे मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो क्यों चिंता करती है। तो बस है ना, अरदास कर तो शुक्राना कर, है ना, तो शुक्राना करेगी सबकी तरफ से कर लिया कर, क्योंकि मेरे घर पे और क्योंकि मम्मी है और दीदी है मान लो, और बाकी तो कोई किसी की बात ही नहीं क्या करना। तो और दीदी भी नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि उसको कुछ मतलब समझ लो कि क्या स्थिति है वो नहीं कर पा रही है। ज़रूर कृपा ऐसा कुछ करेंगे वो खुद ही करने लगेंगी, नहीं कर पाती है संगत जी, ऐसा कुछ है क्योंकि बहुत परेशान करते हैं उनको जिया जी, एक सेकंड के लिए वो आंखें नहीं बंद करते हैं, ना ही किसी को, दीदी मेरी सो भी नहीं पाती है।
और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मम्मी को उतना आता नहीं है, मम्मी तो भी इतना नहीं कर पाती है संगत जी, तो मैं सबके तरफ से मैं ही कर देती हूँ। मेरे गुरुपा ने अगर मुझे ये भी करके घर के फैमिली में अगर कोई भी एक इंसान अगर कहते हैं ना कि तू सबके तरफ से कर दिया कर, तो भी मैं सबका मैं शुक्राना मैं तुम्हारी तरफ से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, उस बच्ची की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने ब्लेस करके मुझे दिया मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप उसकी चर्चा उसके स्कूल में होती है मेरे गुरुपा। नए जो पेरेंट्स आते हैं, नए जो बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं मेरे गुरुपा, उसके सामने उदाहरण पेश करना, अपनी बच्ची के रूप में उदाहरण पेश करना, उसके लिए मुझे बुलाया जाना, उसके हर रूप में गुरुपा आप हमेशा उसके अंग संग रहते हो मेरे गुरुपा, हमेशा उसको अपने उसके ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रखते हो मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा बहुत ही अच्छा 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 नहीं बेहतरीन होगा मेरे गुरुपा। मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरुपा आप पे गुरुपा। हमारे श्वास श्वास सिमरन की दात दीजिए गुरुपा, हमारा विश्वास भी श्वास श्वास आप पर बढ़ता चला जाए गुरुपा, और आपका भी विश्वास हमारे पर श्वास श्वास बढ़ता चला जाए गुरुपा, क्योंकि आपका भी विश्वास हम पर बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है गुरुपा, क्योंकि आपका विश्वास हमारे पर तभी बनेगा जी गुरुपा जब हम आप पर विश्वास करें गुरुपा। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की